हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज बाट देख रही हूँ मैं सब्जी की, क्योंकि उरे तो सब्जी लेनी नहीं है, सब्जी लेनी है तो शानतान दे आनी। क्योंकि उरे एक तो जो सब्जी मैंने मंगवाई है वह उरे मिले नहीं गी, और मिलेगी तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो इस वजह से मैंने तुसाम फ़ोन कर दिया था कि आंधी आनी सब्जी लिए, क्योंकि रास्ता में जो कि दुकान है या गाड़ी लगी उड़ी हो हन वो थोड़ी सी ठीक ठाक दे दी हैं, और सब्जी भी 2-3 दिन की ले आना है। तो आज बस बाट देख रही थी, 6:30 पौने 7 बज गए थे। तो ये मैंने भैंस बदलने के बाद में मैं आ गई थी भीतर, और ये थोड़ी सी पेड़ पौधे की लगान लगी थी। और ये किलप है थोड़ी सी पहले की, दूध काटने का टाइम हो रहा था ना, तो दूध काट रही थी, वह किलप मैंने बाद में लगाई है। तो ये बागी थी सब्जी बनाने की खातिर बस ये हो गई थी, क्योंकि थोड़ी सी भी लेट हो जाए हाँ तो बाढ़ का करना हो जाए है कि भाई आज बेरा को नहीं रोटियाँ ना कितनी बार होगी। ज़्यादा लेट हुई भी नहीं हूँ, 6:30 पौने 7 बजे, पौने 7 1 बजे से सब्जी लेकर आ गए थे। ये तो 7:30 बज गए थे सब्जी बनाई इतना, और जल्दी की मारी कुकर में सब्जी बनाई थी। और सब्जी का ये है कि आलू और बताओ की सब्जी कुकर में 2 सीटियाँ में हो जाए, ज़्यादा बार भी नहीं लगा है। तो इनका तगाजा मैं कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा तगाजा। तो ये मंगवाई थी मैंने पालक, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंड सी का हो रहा है तो खट्टा का साग बहुत स्वाद लगेगा। और ये तीखे वाली मिर्च मंगवाई थी, क्योंकि लाल मिर्च है ना बिल्कुल फीकी हैं, और उनमें सब्जी थोड़ी सी स्वाद नहीं बना है। तो 1-2 ये है जिस तरह प्याज टमाटर का पेस्ट बना वहाँ तो उसमें ये 2 मिर्च पीस लिए वहाँ, तो सब्जी में चरचराहट सा हो जाए है। तो बस ये जल्दी से मैंने आलू बताओ धो कर और कट करने का काम कर लिया था। साथ ही साथ मैंने कुकर चढ़ा दिया था कि इसमें तेल गर्म हो जाएगा। और थोड़ी सी बार लग गया है तेल गर्म होने यानी, क्योंकि बरामदा में पंखा है और पंखे की थोड़ी सी हवा लग गई जहाँ गैस का सारा थोड़ी सी ओट आट का काम नहीं होया है। तो ये सवेरे की किलप है, सवेरे लग गई थी मैं झाड़ा पूंजी का काम करने की खातिर। तो आज ब्लॉग पूरा देखियो। आज मैंने मतलब सवेरे की सारी रूटीन दिखा रखी है काम की, भाई किस टाइम तक मैं काम करा करूँ, के काम करूँ। क्योंकि एक ली पे सारा काम की दे मार है, ये नहीं है कि भाई मैंने किसी की हेल्प मिले है। पशु का भी मैंने खुद नहीं करना पड़ा है, तो घर का भी मैंने खुद नहीं करना पड़ा। हाँ, बालका का ये है कि भाई एक आधा काम एक्स्ट्रा बता दूँ कि भाई पानी पियान का हो या भाई भैंस ने चून लगाने का हो, तो ये डाल के काम तो बालक कर ले हों। और बालका का बस की कुछ है नहीं। और आजकल के बालक आपने बेराए है कि ज़्यादा शोधगारे हुए हैं, तो वो पशुआ का करके भी राजी नहीं रहे हैं। और पानी पूनी पियान का काम तो ये है कि करते अपना बाल्टी भरी है और भैंस ने दिखानी है, तो ये काम तो इन बता दी हूँ। ज़्यादा करियो काम, छोटे वाला एक करा कर है, बड़े वाला तो बहुत कम जाया कर है, भैंस का नीड है। बस किलब काला बनाने की खातिर तो बेच सकता है। तो आज ये भीतर था मैं फ्रिज निकाल कर ना, और ये इस बरामदा में रख दिया है, क्योंकि भीतर ज़्यादा भीड़ भड़ाका सा हो जाए। और बारी पोछा करते यानी थोड़ी सा कमरा में भीड़ भड़ाका सा अच्छा कौन लग गया। और ये इतनी ज़रूरत तो है नहीं ये भीतर रखने की इसने, क्योंकि इतनी आडल तो हो रही हैं, पछाड़ पुछुड़ नहीं आवेंगी और घाम घूम जन आवे कौन। तो ये बरामदा में रखने का काम कर दिया। डोली किचन की जब कदे बनेगी भाई रसोई के हिसाब से, कदे काम बनेगा वो उस हिसाब से बन जाएगा। तो ये बस बरामदा में धीरे धीरे सामान सेट करने का सोच रही हूँ कि खुला खुला भी रह जाएगा। और रसोई में ही फ्रिज अच्छा लग गया कर है, तो ये मैंने रसोई में उरे रख दिया है। पहले मैंने ये सारा साफ करा था भीतर तक, और फिर बाहर कपड़ा मारने के बाद में, और ये इन पर फूल फाल धर रखे थे, ये सारे दूध का काम दे दिया था मैंने कार्तिक रहते। तो ये धोती इनकी खट्टा की भी धोती उतार कर नमन रख गेर दी थी मशीन में धोने की खातिर, क्योंकि इन भी बारिश के टाइम में कौन इन धोने का टाइम मिला है, नहीं तो 15 दिन में 20 दिन में धोती उतार कर न खट्टा की और धो दिया कर। हाँ, यो पिलंग है बड्डा, तो यो मेरे पे एक ली को उठा कौन बाहर भीतर होगा कौन, तो बाढ़ का क्या हेल्प तो इसने बाहर निकाल दिया था। और ये भी इसने बरामदा में
रखा करूँगी। तो ये आ गई हूँ गोबर गेरन की खातिर। गोबर न हो गया आज बिल्कुल काम, क्योंकि पहले तो मैं थोड़ा घना झाड़ा पूंजी का काम करने लग गई थी। भीतर जाड़ा जाड़ा तारण खाई हुए तो भीतर का सारा ही पड़ा है, लेकिन बीच में फिर मैं आ गई गोबर गेरन की खातिर। महा गोबर थाने हम पड़ा बूंदा लगा है, तो चलो मैंने गोबर उठवा दे और ये छोटी मोटी किलब मेरी बना दे ब्लॉक की। तो ये छोटी छोटी किलब बना कर नहीं, मैंने सारा ब्लॉक 10 साढ़े 10 मिनट का बनाया है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉक और ज़्यादा बड़ी किलब बन जाए ना तो फिर नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। हर कई बार तक छोरों ने दुखी होना पड़ा है। तो ये बस छोटी छोटी क्लिप मैंने कई बना कर न और फिर अपना एडिट करके ये जोड़ा था। देखो 10 मिनट तक हम का ब्लॉग तो नहीं बना सका। हाँ, और इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है 10 मिनट तक हम का ब्लॉग बना हुआ। तो बस आप तो यही आशा है कि ब्लॉग ने पूरा देख लिया अगर, तो बस भैंस भी अपना काम की खातिर खड़ी होगी है, या भी न सोच रही है कि जल्दी से मैंने पानी पिया दे, क्योंकि आज धूप का थोड़ा सा मौसम है। और 2 दिन हो गए राम जी ने कर रखी है मेहर, क्योंकि बस छिड़का छाड़की तो बेशक तक कर जाए, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आवा। गर्मी ने देखते हुए तो ये कई बार लागन लग जाए कि बारिश आओगी, लेकिन बादलवाई हो है जी दवा चाल के नवरावा टाल ले जाए। तो उरा तो चोखा मेहर कर रखी है। 2-3 दिन हो गए जब तक बालका की छुट्टी गिरी है, जब तक उरा तो बारिश नहीं आई है। और आस पास के गाँव में तो ले आ भी रही होगी और बता भी रहे थे कि भाई पानी भरा है। तो जड़ा पानी खड़ा होना होगा तो देखो खड़ा है पानी, और कुछ बाहर का पानी निकल कर आवा है। नहर नार भी टूट जाए हैं तो उसमें तो देखो गाँव वाला ने भी परेशानी है। और ये है और उरे बाल रेत है तो पानी इकट्ठा होने की आकार बहुत कम है, और ये है भी ऊंचाई पर। तो चलो ये बस आ गई हूँ मैं भैंस नुआन की खातिर। गोबर गिरने के बाद में सारा काम ये वह कंप्लीट भीतर का नहीं होया ही वह पड़ा है। तो बीच बीच में मैं अपना पशु का भी काम निकालती रहूँ। तो ये बस नुआ कर बांध आई हूँ मैं इसमें बाहर न, और फिर छोटा वाला उस्ताद ने नुआ कर न उसने भी बाहर बांध आई थी। और यह बारिश का पानी तो थोड़ी सी आंगन में काई सी जम रही है, तो आज इसमें बांस की बारी था सही साफ करके न, और फिर आगे देखूँगी भीतर का काम। और मशीन मैंने चालू कर रखी है, क्योंकि मशीन चाले जाएगी तो बीच बीच में एक आधा काम छोड़ कर न मैंने कपड़े निचोड़ने का काम भी करना है, क्योंकि मौसम का कोई बेरा नहीं है। ये काम निकाल रहा है तो बाद में बादल करके न खदिश की मेहरबानी हो जाए, इस बात का नहीं बेरा है। क्योंकि वो बता रखी है 3-4 दिन तक तगड़ी बारिश होगी, लेकिन पूरे गांव ने देखते हुए तो नू लग है कि शाम तक कोई आकार नहीं है बारिश के। तो ये बस थान थून एक सार करने के बाद में मैं आ गई थी पूरा बारी काटने की खातिर। और बारी का काम बार न होने के बाद में, और ये कूलर भी मैंने साफ़ कर करना और बांध जोड़ कर ने इसने भी रखना था। तो ये साफ़ करने के बाद में मैंने एक इस पर 2 सीम दी है, और ये भी पूरे जाडे जाडे इसी तरह अपना उड़ खड़ा रहोगा, इसमें गर्दा गर्दा उनकी कोई भी वाह है नहीं। और ये आ गई हूँ मैं रसोई में। रसोई का काम अपना ये भी उतार लिया है मैंने। और ये जो 1-2 भैया अलवारी है इन पर कपड़ा सा बिछा कर न, और ये डब्बे डब्बे बिल्कुल साफ़ कर न इनकी झाड़ा पूंजी करके न इन्हें सेट करती हूँ, क्योंकि 10 दिन में 15 दिन में इनकी भी साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है। क्योंकि ये डोलिया का दौरत है औरत है, ये जल्दी पाई नहीं हो रही है ना, तो थोड़ा थोड़ा ये जिस तरह की मसाला सा उतर उतर के इन डब्बे पर पड़ जाए तो ये रेत की तरह हो जाए, बिल्कुल किरकिरे किरकिरे से हो जाए ना। तो फिर सामान कुछ लेंदी आनी फिर आवा है सब्जी सब्जी में पड़ने की दिक्कत। तो देखेंगे भगवान की मेहरबानी कद होगी और इसकी लिपाई का मुहूर्त कद होगा, क्योंकि लिपाई और स्लेब करवाना तो दिवाली तक पहले हमने सोच रखी है कि माँ बीच को करवाएंगे, लेकिन वो भगवान पर निर्भर है। क्योंकि कोई भी काम हम सोच ले वहाँ ना तो वो टाइम के अनुसार नहीं हुआ है। तो बस मन में तो कर रखी है, लेकिन होना और ना होना ऊपर लगा हाथ में है। और ये बज गए हैं 11:30 बजे मैंने काम अपना कंप्लीट कर लिया है। जिस तरह की पोचा पाचा मार कर सारी चीज़ सेट वगैरह करके न, और सारा काम हो गया है। कपड़े कपड़े भी निचोड़ने का काम कर लिया है, लेकिन बालका का पेट में आज 11:30 बज गए हैं तो चूहे कूद रहे हैं। और डरते मैंने ये भी नहीं कह रहे हैं कि मम्मी हमने भूख लाग रही है, क्योंकि सुबह तो मैं एक सास काम कर लाग रही हूँ।
बस इन बनाना शेक पीने के बाद में ननू तो सोच ली कि भूख की कह देंगे तो मम्मी के फिर हमने कोई काम उड़ा दे, तो ये दोनों भाई अपना टीवी में बढ़ रहे थे। तो चलो आशा करूँ आज का ब्लॉग आपने पसंद